नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द GS में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी। इसमें हम लोग समान हिंदी के 200 प्लस महत्वपूर्ण लोकोकृतियाँ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपका लोकोकृतियाँ खाली यूपी लेखपाल में ही नहीं, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। उन सभी परीक्षाओं के दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों रोज़ क्लास के बाद तुरंत PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों आपकी क्लास 9th है। चलिए शुरू करते हैं। लोकोकृति, जैसे कि दोस्तों लोकोकृति दो शब्दों के योग से बना है। लोक प्लस उक्ति, अर्थात जो जनता या फिर जन समाज के बीच आम बोलचाल में अनुभव के आधार पर उक्तियां पेश की जाती हैं, उन्हें हम लोकोकृति कहते हैं। इसका अध्ययन हम व्याकरण की दृष्टि से विद्यार्थियों में तो ज्ञान तथा शब्दों के भंडार तथा समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करते हैं। ये आपका लोकोकृति की परिभाषा हो जाएगी। अब दोस्तों लोकोकृति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। मुहावरे दोस्तों आपका मैंने आपको इससे पहले जब मुहावरा क्लास कराई तो उसमें बताया था आपको कि मुहावरा दोस्तों पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है। उससे दोस्तों वाक्य का पूर्ण रूप से मतलब बता पाना नहीं हो पाता। लेकिन लोकोकृति से आप स्वतंत्र होता है। लोकोकृति जो कि दोस्तों स्वतंत्र होता है, वो आपको दोस्तों पूर्ण वाक्य बना देता है। ये दोस्तों आप बात, जैसे कि हम लोग बात करेंगे लोकोकृति में आज से प्रमुख लोकोकृतियाँ सबका अलग अलग हमने कराया है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि अंत भला तो सब भला। तो बात करेंगे कार्य की समाप्ति ठीक हो जाए तो सभी पिछले बिगड़े काम भी ठीक हो जाते। उदाहरण दोस्तों, साहूकार ने अपने मरने से पहले सभी का कर्जा चुका दिया था। जो लोग जीवन भर उससे ईर्ष्या करते थे वह अब प्रेम करने लगे, इसलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला। सभी दोस्तों उदाहरण सहित हम लोगों ने कराया कि अधजल न गगरी छलकत जाए, यानी कि अपूर्ण। उदाहरण जैसे कम पढ़े लिखे लोग अधजल गगरी के समान होते हैं, जो थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं। जिस प्रकार आधा खाली गगरी छलकती जाती है, उसी प्रकार ये बड़बोलापन दिखाते हैं। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर, यानी कि अकस्मात ज़्यादा मिल जाना, मतलब अकस्मात ज़्यादा मिल जाना। उदाहरण जैसे चोर चोरी करने के उद्देश्य से भटक रहे थे, तभी उन्हें नोट से भरा हुआ बैग मिल गया। जैसे दोस्तों अंधे को बटेर मिल गया। नेक्स्ट चौथा पे, अंधा क्या चाहे दो आंखें। उदाहरण यानी अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी मन चाही वस्तु मिल जाना। रमेश को पैसों की काफ़ी तंगी थी, अचानक उसकी लॉटरी लग गई जिससे उसकी सारी समस्या का समाधान हो गया। आखिर अंधा चाहता भी तो क्या दो आंखें। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय का हाथ से निकलना, यानी उदाहरण के पढ़ाई के समय जो विद्यार्थी खेला करते थे वह अब अपने जीवन में पछता रहे हो। अब जैसे पढ़ाई के समय जो विद्यार्थी खेला करते थे, यानी विद्यार्थी जगह आप अपने आप को कम्पिटिटिव लड़के छात्र मान सकते हैं, छात्र छात्राएं, वह अपने जीवन में पछता रहे कि उनके साथ वही स्थिति हो गई कि पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट छठा प्रश्न, अंधे के आगे रोए अपने न खोए, यानी निर्दय व्यक्ति से अपना दुख कहना व्यर्थ है। उदाहरण के लिए दोस्तों, लालची साहूकार के आगे अपना कितना भी दुखड़ा बता दो वह कभी नहीं पिघलता। उसे अपने धन से लालच होता है। उसके सामने रोना अंधे के आगे रोकर अपने नैन खोने के समान है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों के भी थोड़े पढ़े लिखे का भी आदर होता है। उदाहरण जैसे अनपढ़ों की बस्ती में राजेश थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता है, इससे उसकी बस्ती वाले उसे विद्वान मानते हैं। यह स्थिति वैसी जैसे अंधों में काना राजा। नेक्स्ट, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेले व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, केवल उनके द्वारा देश की आज़ादी नहीं मिली, इसके लिए आने को स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी आप सोचे खाली महात्मा गांधी जी ने नहीं किया, बहुत से लोगों ने जीवन का त्याग किया है, बलिदान दिया दोस्तों। नेक्स्ट, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू, यानी अपनी बड़ाई स्वयं करना। समाज के बीच कुछ लोग अपनी बड़ाई ऐसे कर जैसे उनसे बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं, बाकी सभी लोग उनके स्वभाव से परिचित रहते हैं। अब बड़ा से बात करें, जैसे कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दुगना लाभ होना। उदाहरण जैसे कुछ भी मान लीजिए, दोस्तों कि मोहन के पास आवश्यकता से अधिक पूंजी थी, उसने शेयर मार्केट में उस पूंजी को लगाया, 5 वर्ष बाद उसे उसके मूलधन का दुगना लाभ हुआ। इससे ही कहते हैं आम के आम गुठली हो जाए, यानी कुछ भी कर सकते। उदाहरण दोस्तों आप कोई भी कर सकते हैं, बस आपको समझना चाहिए कि समझना पड़ेगा कि कौन सा आया है एग्जाम में, आपको समझ के हिसाब से। आपको सिर्फ ये याद करना है कि पहला शब्द क्या है, जैसे आगे कुआ पीछे का है, अगर ऐसा आ गया दोस्तों चारों ओर से गिर जाना, ऐसा होगा बस। इसके अलावा उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही सब लिखना हो। नेक्स्ट,
आसमान से गिर खजूर पर अटका, यानी एक मुसीबत से छूटकर दूसरे मुसीबत में पड़ जाना, ये आपका हो जाएगा उदाहरण। नेक्स्ट, छोड़ आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले न सारी पावे, यानी अधिक लालच में कुछ भी प्राप्त ना हो पाया, ना होना, यानी कुछ भी बोल सकते हैं आप, अधिक लालच में कुछ भी प्राप्त ना होना। नेक्स्ट, आ बैल मुझे हमारे, यानी विपत्ति को स्वयं बुलाना है, ये आप अपने आप रियलाइज कर सकते हैं कि आप विपत्ति को स्वयं बुला रहे हैं या क्या कर रहे हैं यार। नेक्स्ट, छोटा ऊ से प्रमुख लेखों कृत्य की बात है, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी निर्दोष व्यक्ति को दोषी बताना। उदाहरण जैसे आजकल नेताओं की आदत हो गई कि गलती स्वयं की होती है और दोष जनता पर मर दिया करते हैं। नेक्स्ट, उल्टे बांस बरेली को, यानी दोषारोपण करना, क्या करना, दोषारोपण करना। उदाहरण से मालिक ने कहा था कि वह सारा काम स्वयं कर ले, किंतु अब वह उल्टा बांस बरेली को कर रहा है, वह मुझे ही दोष लगा रहा है कि मैंने उसे सारा काम करने के लिए कहा था। अब बड़ा उससे प्रमुख लिखो कृत्य की बात करें, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से कम मिलना। अब अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए पहलवानों की एक टीम शिविर में ठहरी, उन्हें खाने में इतना कम दिया गया जैसे उनके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान। अब इसमें उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों आप अपने तरफ से बना करके, कि ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी वास्तविकता के विपरीत दिखावा करना। बस इतना याद रख लीजिए आप, उदाहरण में तो कोई भी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि उदाहरण में यही दोस्तों आए। छोटा ऐसे प्रमुख लेखों की बात जैसे एक पंथ दो का, यानी एक साथ दो कार्य पूर्ण करना। अब एक साथ दो कार्य पूर्ण करना, जैसे राजू पढ़ने के लिए घर से कोचिंग सेंटर जा रहा, तभी उसने देखा माँ सब्जी लेने बाजार जा रही, तो उसने माँ से कहा मैं कोचिंग से लौटते समय लेता आऊँगा, इससे उसने एक पंथ दो काज कर दिए। नेक्स्ट, एक अनार 100 बीमार, यानी कि सीमित वस्तु के लिए असीमित मांग, सीमित वस्तु के लिए असीमित, मतलब थोड़ी सी चीज़ के लिए बहुत से लोग उसमें पड़े हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप। यानी एक और 11, यानी एक और एक मिलने से गुणात्मक शक्ति हो जाती है, याद रखिएगा। यानी कि अब एक मतलब एक और 11, यानी कि अपने आप को ले लीजिए, अपने किसी कजन दोस्त को ले लीजिए, भाई को ले लीजिए, जब एक से दो लोग मिल जाते तो इस प्रकार से शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, यानी दो प्रतिद्वंदी एक जगह नहीं रह सकते हैं। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, जो दो भाई आपस में लड़ते हैं तो कहते नहीं है कि लड़ा करते पूरा दिन, तो कहते हैं कि दोस्तों कि एक, सभी लोग कहते हैं एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकते। नेक्स्ट, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, यानी दूसरे के प्रभाव में आना है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे मोहसिन पहले शराब पिया करता था, अब अपने दोस्तों के साथ बहकावे में आकर चोरी भी करने लगा। यह स्थिति वैसी है जैसा एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। छोटा ओ से प्रमुख लेखों कृत्य की बात है, जैसे उखली में सिर देना, इन संकट में पड़ना। वीआईपी की सुरक्षा में सामान्य लोगों का प्रवेश वर्जित था, उसमें एक चोर ने दाखिला देकर उखली में सिर देने का कार्य किया। और जैसे ऊँचे की प्रीत बालू की भीत, इस लेखोकृत्य का क्या होगा, इससे दुष्ट की मित्रता, बालू के खिलौने जल्दी नष्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। दुष्ट की मित्रता, बालू के खिलौने जल्दी नष्ट हो जाते हैं। देखा होगा कि आप समुद्र में बालू के किनारे जब बच्चे बनाते हैं खिलौने, तो देखिए कितने लिए नष्ट हो जाता है, पानी गिरता है जैसे कुछ भी अपने आप बिखर जाता है। अब कहाँ से प्रमुख लेखोकृत्य की बात करें, जैसे कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा। कि शराब की दुकान पर काम करने वाले सभी व्यक्ति शराबी समझे जाते हैं, भले ही वह शराब न पीते हो, यानी कोयले की दलाली में मुंह काला जैसी बात हो गई। नेक्स्ट, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी धोखा बार बार नहीं दिया जा सकता, याद रखिए, धोखा बार बार नहीं दिया जा सकता। कि उदाहरण, साहूकार से पैसे लेकर जो लोग समझते हैं कि दाल गल गई, उनकी दाल दोबारा कभी नहीं गलती, अर्थात उनकी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नेक्स्ट, काला अक्षर भैंस बुरा, यानी अनपढ़ होना। नेक्स्ट, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी सहायता के लिए एक दूसरे पर निर्भर। नेक्स्ट, खास से प्रमुख लेखोकृत्य की बात करें, जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहा, यानी परिश्रम से अधिक लाभ न मिलना। क्या चीज़ दोस्तों, परिश्रम से अधिक लाभ न मिलना। चोरों की तलाश में पुलिस ने एड़ी चोटी के दम लगा दिया, किंतु अंतिम खोजबीन में चोर पड़ोसी ही निकले, यह स्थिति वैसी है ही थी जैसा खोदा पहाड़ निकली चूहा। उदाहरण, अब नेक्स्ट लोकोकृत्य की बात करेंगे, खग जाने खग ही की भाषा। क्या दोस्तों, खग जाने खग की ही भाषा, खग ही की भाषा, अपने स्वभाव के लोगों को भली भांति जानना। नेक्स्ट, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का असर पड़ता है। क्या बोलते दोस्तों, संगति का असर पड़ता है।
अब उदाहरण के लिए बालक को जैसी संगति में रखा जाता है वह उसी संगति से जुड़ जाता है, अतः अपने बच्चे को अच्छी संगति में रखना चाहिए और उनके सामने दोस्तों ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका मन अलग हो। नेक्स्ट, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि व्यर्थ के विरोध से अपनी ऊर्जा खत्म करना। यानी उदाहरण के लिए दोस्तों, मोहन के स्वार्थ की निसिद्धि जब नहीं हुई तो वह लोगों को बदनाम करने लगा, उसका व्यवहार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। नेक्स्ट, गा से प्रमुख लोकोकृत्य की बात कर लेंगे तो गेहूं के साथ गुण भी पीस जाना। क्या दोस्तों, गेहूं के साथ गुण भी पीस जानी, दोषी व्यक्ति के साथ निर्दोष को भी सजा मिलना। यानी उदाहरण के लिए जैसे कि राजू के दोस्त अपराधी प्रवृत्ति के, जब उन्हें पकड़ा गया तो राजू को भी साथ में पकड़ लिया गया। राजू के साथ गेहूं के साथ गुण बेचने की स्थिति आ गई। नेक्स्ट, गंगा आए तो गंगा दास, जमुना आए तो जमुना दास, यानी परिस्थिति के दोस्तों अनुकूल बदल जाना, अपने आप को ढाल लेना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, घा से प्रमुख लोकोकृत्य की बात कर लेंगे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, स्वयं को कम आंकना। अधिकतर घरों में दोस्तों माँ को वह प्यार और सम्मान या उनके महत्व को नहीं जान पाते जितना पड़ोसी के घर की माता के योगदान को देखा जाता है। जय वही स्थिति जैसे अपने घर की मुर्गी दाल बराबर। समझने के लिए दोस्तों सभी को अपने ये चीज़ समझना चाहिए। नेक्स्ट, घर फूंक तमाशा देखना, अपने शान के लिए धन को लुटाना। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए, यानी अपनों का रहस्य बताकर उनका अहित करना। नेक्स्ट, चा से प्रमुख लोकोकृत्य की बात करें, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपनी गलती छुपाने के लिए आगे बढ़कर बोलना। नेक्स्ट, चोर चोर मौसेरे, यानी एक जैसे पैसे के लोगों का आपसी संबंध होना है। दोस्तों जैसे यही आपका मेन बनेगा दोस्तों, आपका कि एक जैसे पैसे के लोगों का आपसी संबंध होना, ये आपका होगा। उदाहरण दोस्तों कुछ भी आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में आपका उदाहरण यही पूछ लेगा, आपसे पूछेगा दोस्तों वही कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो आपको बताना क्या है दोस्तों, एक जैसे पैसे के लोगों का आपसी संबंध होना। नेक्स्ट, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो हो जाएगा दोस्तों, सुख के समय लापरवाही के कारण ज़्यादा दिन नहीं रहते। दोस्तों मैं उदाहरण इसलिए आपको ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप इससे आपका ही समय व्यर्थ होगा और आप मुझे कराने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको कराया ही इसलिए है। तो मैं आपको PDF दे दूँगा जिससे आप आराम से बैठकर देख सकते हैं, जब 1-2 बार आपको मन करे तो देख सकते हैं दोस्तों। कि सुख के समय जो लोग सजग और सतर्क रहकर व्यवहार नहीं करते उनको सिर अंधेरी रात ही नसीब होती है। जैसे 24 गए 26 होने, दुबई ही रह गए, यानी लाभ के स्थान पर हानि लेकर आ गए। मोहसिन दुबई कमाने के लिए गया दोस्तों, वहाँ के खर्चों से उल्टा उसे नुकसान ही होने लगा। ये उदाहरण हो गया दोस्तों, 24 गए 26 होने, दुबई ही रह गए। नेक्स्ट, चिराग तले अंधेरा, यानी अपना ज्ञान अपने आसपास को न मिल पाना, अपना ज्ञान अपने आसपास को ना मिल पाने। यानी प्रोफेसर साहब विदेश में भी जाकर बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, किंतु उनके अपने ही मोहल्ले में अशिक्षित व्यक्तियों की भारी तादाद, जैसे इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अब छा से प्रमुख लोकोकृत्य की बात करें, जैसे छोटा मुंह बड़ी बात, यानी हैसियत से बढ़कर बोलना, हैसियत से बढ़कर बोलना। अब नेक्स्ट, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिल जाना, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिल जाए। उदाहरण के लिए दोस्तों, लड़का मजदूरी करने वाला था, उसे पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की मिल गई, इसे कहते हैं छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। नेक्स्ट, जा से प्रमुख लोकोकृतियाँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा कर्म वैसा फल। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास शक्ति होती है उसी की दोस्तों विजय होती है। नेक्स्ट, जल में रहकर मगर से बैर, यानी साथ में रहकर शत्रुता करना, क्या करना, शत्रुता करना, साथ में रहकर शत्रुता करना। यानी कि मोहन ने ऑफिस में काम करने वाले अपने सीनियर लीडर से दुश्मनी करके जल में रहकर मगर से बैर करने की स्थिति उत्पन्न कर ली है। नेक्स्ट, जिस बर्तन में खाया उसी में छेद करना, यानी कृतज्ञ होना। मोहन ने एक अनाथ बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ा होकर वह लड़का उसी परिवार को धोखा देने लगा, उसने जिस थाली में खाया उसमें छेद करने का मुहावरा चरितार्थ कर दिया। नेक्स्ट, जो बादल गरजते हैं वह बरसते नहीं, यानी अधिक बोलने वाले लोग कम काम करते हैं। नेक्स्ट, डा से प्रमुख लोकोकृतियाँ, जैसे डूबते को तिनके कसर, यानी कठिन समय में छोटा सा सहारा भी बहुत होता है। नेक्स्ट, ता से प्रमुख लोकोकृत्य की बात करें, जैसे तैते पाँव पसरिए जैती लंबी सौर,
यानी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ये नहीं दोस्तों हचक के लुटा देना चाहिए, जितना हो उतना ही में काम करना चाहिए। नेक्स्ट, तेली का तेल जले मसालची का दिल जले। क्या जले दोस्तों? तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, यानी आराम से जिंदगी जीने वाले को देख दूसरे लोग सदैव जलते हैं। उदाहरण जैसे मोहन के पास जैसे ही कुछ धन संपत्ति आई, उसके जीवन शैली को देखकर पड़ोसी जलने लगे हैं। अब उदाहरण के लिए मोहन की जगह आप अपने आप को रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी तो आपके आमने सामने वाले भी जलने लगेंगे। नेक्स्ट, था से प्रमुख लोकोकृतियाँ, यानी कि जैसे थोथा चना बाजे घना, यानी दिखावा करना है कुछ भी नहीं लेकिन दिखावा बहुत कुछ करते हैं। नेक्स्ट, दा से प्रमुख लोकोकृति, यानी दादा खरीदे पोता बरते, यानी सामान का लंबी अवधि तक चलना। नेक्स्ट, दूर के डोल सुहाने होना, यानी कि दूर के डोल सुहाने, यानी दूर से देखी गई चीज आकर्षक ही लगती है। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी धोखा खाया व्यक्ति सतर्क रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूध का दूध पानी का पानी, न्याय करना, ये आपका सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, यानी अनिश्चित रहने की स्थिति में हानि होना। नेक्स्ट, धात से प्रमुख लोकोकृतियों की बात कर लेंगे कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यानी किसी के अधीन रहना। ये आपका हो जाए। असलम ने नौकरी में इतनी बेईमानी की कंपनी उसे निकाल दिया और उसका प्रचार अन्य कंपनियों के साथ भी कर दिया कि अब वह न घर का रहा और न घाट का, क्योंकि उसे अब कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट, ना से प्रमुख लोकोकृति, न राधा के नौ मन तेल न राधा नाचेंगी, यानी पहुंच से अधिक बड़ा लक्ष्य रखना। उदाहरण जैसे मोहन ने अपना लक्ष्य इतना बड़ा रख लिया कि वह कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका और ना ही वह कभी खुश रह पाया। माने जितना हो उतने में ही दोस्तों खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, नेकी कर दरिया में डाल, तो हो जाएगा उपकार कर भूल जाने। उदाहरण के दोस्तों महापुरुषों की निशानी कि वह किसी व्यक्ति का उपकार करते हैं तो उसका गुणगान नहीं करते, वह इसे भुला दिया करते हैं। अगर वह सीधे हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को खबर ही नहीं होती। नेक्स्ट, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी विवाद को समाप्त करना। नेक्स्ट, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी धीमी गति करना। विशाल ने अपनी एक नई कंपनी खोली, उसकी रूपरेखा में दोस्तों काफ़ी कमी थी जिसके कारण वह बेहद धीमी चाल चलने लगा। ये चाल उसके आर्थिक अज्ञानता के कारण थी। इसी में दोस्तों कहते हैं दोस्तों 9 दिन चले अढ़ाई कोस। नेक्स्ट, 9 नगद न तेरा उधार, यानी लेन देन का हिसाब ठीक रखना अपने आप। ये सही है दोस्तों, एक दूसरे का पैसे थे दोस्तों व्यवहार गंदा होता। नेक्स्ट, पा से प्रमुख लोकोकृत्य की बात करेंगे। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देना सरल है और वही चीज़ खुद पर लागू करना बहुत कठिन है। दूसरों में कहने में क्या जाता है। नेक्स्ट, बा से प्रमुख लोकोकृत्य, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी अज्ञानी होना। जिस व्यक्ति ने ज्ञान अर्जन नहीं किया वह कभी किताब के गुण रहस्यों को नहीं समझ सकता। नेक्स्ट, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले मिले मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले न भीख। ये हो जाएगा आपका, मांगने से कुछ नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा। नेक्स्ट, बिल्ली के भागो छीका टूटे, यानी अचानक लाभ होना, यानी लॉटरी में पैसे लगाकर उम्मीद छोड़ चुका था तभी अचानक लॉटरी की रकम दुगनी हो गई जिससे बिल्ली के भागो छीका टूटने की स्थिति हो गई। नेक्स्ट, भा से प्रमुख लोकोकृति, यानी कि भागते भूत की लंगूटी से, यानी अवसर पर जो मिल जाए वही काफ़ी होता है दोस्तों। नेक्स्ट, माँ से प्रमुख लोकोकृति, यानी मान न मान मैं तेरा मान, जबरदस्ती पीछे पड़ जाना है। देखा होगा आप लोग के साथ भी होता होगा, बहुत से लोग ज़्यादा मतलब नहीं रखा लेकिन तब भी पीछे पड़ते चले जाते हैं। अरे और सुनाओ क्या हाल, ऐसे नहीं कहते होंगे, आप भी सुने होंगे, मिले होंगे आपसे बहुत लोग। मन चंगा तो कटौती में गंगे, यानी अच्छी सोचे अच्छा परिणाम। क्या हो जाएगा, अच्छी सोचे अच्छा परिणाम। नेक्स्ट, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपटी होना। बात ऐसे बोलेंगे आपके सामने जैसे बहुत अच्छी बात है, वही बात दूसरे को कपट गिरी जो देखेंगे जलेंगे, मतलब बहुत कुछ होता है दोस्तों। नेक्स्ट, धोखा देते हैं। नेक्स्ट, मुंह मियाँ मसूर की दाई, अपनी बड़ाई स्वयं करना, वही बात है कि देखिए दोस्तों। नेक्स्ट, रात से प्रमुख लोकोकृत्य की बात,
अब बात करें जैसे ला से प्रमुख लोक कृत्य, जैसे लातों के भूत बात सोचते नहीं मानते, यानी कि अपराधी बिना सजा दिए नहीं सुधरते। टोनी हमेशा से चोरी किया करता था, लोग उसे खूब समझाते थे चोरी करना पाप, किंतु वह नहीं मानता। जब उसे कानून ने सजा दी तो वह सीधा हो गया। अब ढा से प्रमुख लोक कृत्य की बात करें, ढाक के 3 पात, यानी कि कोई असर न पड़ना। यानी अज्ञानी व्यक्ति को कितना भी समझा लो वह अपने स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं लाता, उसकी सदा स्थिति ढाक के 3 पात की रहती है। यानी 7 से प्रमुख लोक कृत्य की बात करें, जैसे सांप भी मरे लाठी न टूटे, यानी बुरे का अंत अपना अहित किए बिना। यानी चोरी लंबा हो जाए दोस्तों। चोरों का आतंक कॉलोनी में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। चोरों ने लोगों को धमकाया था कि पुलिस को जानकारी देने पर उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, किंतु सोहन की बुद्धिमानी से चोर पकड़े गए और किसी को नुकसान न हुआ। इसे कहते हैं सांप भी मरे पर लाठी न टूटे। यानी सेवा करे, सेवा करे शुभ मेवा पावे, यानी निस्वार्थ की गई सेवा का फल अच्छा होता है। कहते हैं दोस्तों कि आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो आपका ज़रूर अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, बट होगा। सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, यानी लालच का फल। क्या होता है दोस्तों? लालच का फल। अब बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे आप लोग खुद देखिए लोकल सामान खरीद लेते हैं, बहुत से क्या हम लोग भी बहुत लोग खरीद लेते हैं, लोकल सामान खरीदते हैं सस्ता मद्दा, लेकिन बाद में दोस्तों जब 1 ही 2 महीने चलती है ख़राब हो जाती है तो बाद में बहुत खलता है। इसलिए कहते दोस्तों सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार। नेक्स्ट सिर मुड़ाते ओले पड़े, यानी अचानक मुसीबत का आ जाना। काफ़ी सोच विचार कर रमेश ने अपना नया कारोबार स्थापित किया था, तभी लॉकडाउन लग गया। इससे उसकी हालत सिर मुड़ाते ओले पड़ने की हो गई। नेक्स्ट, सीधी उंगली से घी नहीं निकलना। क्या हो जाएगा? सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, सरलता से कार्य ना होना। उदाहरण, मालिक के सीधा रहने पर उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए मालिक को थोड़ा कठोरता से काम लेना पड़ता है ताकि काम हो सके। यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। नेक्स्ट, हाथ से प्रमुख लोक कृत्य की बात करें, हाथ कंगन को आरती क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो हो जाए दोस्तों, मनु ने चुनौती दी कि मानव का जीवन सांस से नहीं चलता। जब उसके नाक को कुछ सेकंड के लिए दबाया गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। नेक्स्ट, हींग लगे न फिटकरी रंग दी चोखा, यानी कि बिना खर्चा अच्छा परिणाम मिलना। उदाहरण के लिए, गर्मी की छुट्टी में पहाड़ पर घूमने का मन ही बना ही रहा था, किंतु पैसे के अभाव में देरी हो रही थी कि सभी पड़ोसी ने साथ चलने का अवसर दिया, इससे मेरी इच्छा अच्छे से पूरी हो गई। इसमें नहीं लगाना फिटकरी रंग भी खूब चौका हुआ। नेक्स्ट, हमारी बिल्ली हमें परम्याऊ, यानी धोखा देना। नेक्स्ट, हाथी निकल गया दुम रह गई। क्या होगा दोस्तों? हाथी निकल गया दुम रह गई, निशान रह जाना। नेक्स्ट, हाथ पाँव फूलना, यानी भय लगना। क्या हो जाए दोस्तों? भय लगना। अंधेरे में सफ़ेद कुर्ते में जा रहे व्यक्ति को देखकर सलीम के हाथ पाँव फूल गए, उसे लगा कि कोई जिन है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।